नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आने वाला है। 21 जून तक एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है अपनी। और पीईटी के इस एग्ज़ाम में अगर आप सफल होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, आपका ग्रेड अच्छा रहता है, परसेंटाइल स्कोर आपका अच्छा रहता है, तो आपको मुख्य परीक्षाओं के लिए कॉल आएगी। और इसको बिना पास किए आप किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं सकते हैं। और जल्दी अगर आपको नौकरी पानी है तो पेट एग्ज़ाम की तैयारी आज से अभी से हमारे साथ शुरू कर दीजिए। रोज़ सोने से पहले ठीक 11 बजे आपको ये वीडियो डेली मिलेगा, रात में 11 बजे। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई का मतलब जानते हैं, तैयारी जिनकी अच्छी है, उनको 11 बजे से पहले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि 11 बजे तक तो पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए और आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 11 बजे 10 मिनट आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ समय बिताइए। और इसकी पीडीएफ जो है हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन में पीडीएफ भी मिल जाएगी, और इस चैनल पे आप डेली आपको ये वीडियो मिलने जा रही है। तो आज हमारी पहली क्लास है और अभी हम हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, इसके बाद ज्योग्राफी, और फिर आगे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपका उत्तर देना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से किसके समकालीन नहीं थी। देखिए, हम जानते हैं मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की समकालीन थी, चीन की समकालीन थी। जब सिंधु घाटी की सभ्यता आगे बढ़ रही थी, फल फूल रही थी, उस समय ये सभ्यताएं भी उसी समय फल फूल रही थी। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ग्रीक की सभ्यता समकालीन सभ्यता नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आप अपना सही उत्तर बताइए। आपका जो स्टूडेंट हमारे साथ साथ करते चलेंगे, और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका सही उत्तर जो है आएगा ये कपास, सी आएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य आपने अक्सर सुना होता है, आर्यपुत्र महाभारत में आपने खूब सुना होगा इसको। तो आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्येष्ठ अथवा कुलीन। और आगे प्रश्न में है, अगला प्रश्न है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो पाली ग्रंथ है उसमें मतलब गांव का जो हेड होता था, मुखिया होता था, यानी कि जिसको अभी ग्राम प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजक या ग्राम भोजक। देखिए, सोने से पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। 10 मिनट टाइम दीजिएगा और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? कुणिक, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसको कुणिक बोला जाता है? तो सही उत्तर जो सी बोल रहे हैं, अजातशत्रु, उनका बिल्कुल सही है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए हैं? प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये अक्सर छोटी से लेकर बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ तक कि पीसीएस में भी कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आपको भूलना ही नहीं है और देखते ही उत्तर इसका लगा देना। जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात होगी वो नाम आएगा धर्मपाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका। 8वां प्रश्न हमारा है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार और प्रसार हुआ था वो किसके शासन में सबसे ज़्यादा हुआ था? आप लोग जानते ही होंगे, सही उत्तर वही हो जाएगा, अशोक। ऑप्शन बी। महावीर का मूल नाम क्या था? देखिए, ये मूल नाम ज़्यादा पूछा जाता है। महावीर का कभी मूल नाम पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध का मूल नाम पूछा जाएगा। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, इस तरह के प्रश्न आपकी पेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इनका मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाता है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस
प्राकृत का प्रयोग किया। जो प्राकृत भाषा का प्रयोग किए मिलता है अशोक के अभिलेखों में, तो वो कौन सी प्राकृत है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया गया है। भूलना नहीं है इसको। और आपको एक और न्यूज़ देनी है दोस्तों, ये हमारा जो आप देख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, ये गूगल प्ले स्टोर में आपको CP स्मार्ट क्लासेस नाम से सर्च करेंगे। जब इसको सर्च करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर आपको वहाँ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी इसी नाम पे है। वहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको, जैसे अभी हमारे साथ आप सॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे आपको ऑनलाइन सॉल्व करने को मिलेगा। आपको केवल B पे टिक लगा देना है, आगे बढ़ जाना है, C पे टिक लगा देना है, आगे बढ़ जाना है। और ये क्विज डेली होती है, वहाँ पे 10 प्रश्नों की क्विज होती है जिसमें GK GS और करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। और हम इसको पिछले 6 महीने से करवा रहे हैं डेली। तो कितने प्रश्न हमारे हो चुके हैं वहाँ पे? बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं वहाँ पे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। PET की परीक्षा के लिए हम आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कण्व वंश का संस्थापक के बारे में बात की जा रही है। 11वां प्रश्न है हमारा। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। और आगे बात की जा रही है यहाँ पे तमिल का गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीवक चिंतामणि। तो ये जो ग्रंथ है ये जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि पूछा जाता है अक्सर। गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। 13वें का B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा सबसे पहले करने वाला विदेशी यात्री कौन था? जल्दी से बताइए। ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इतेसिंह या फाहियान? उत्तर है मेगास्थनीज। ऑप्शन B सही है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बस वही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन B कृष्ण। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया था कृष्ण ने करवाया था। आज के लिए बस इतना ही। कल ठीक 11 PM पे हम फिर आएंगे एक और क्विज के साथ। आपके लिए प्रैक्टिस सेट आपको और मिलेगा, डेली 11 PM पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेस आपकी इस परीक्षा में सफलता के लिए लाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।